आज हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। ये क्या होता है, व्हाट्स इट, सिम्टम्स क्या होता है इसका, यानी कि लक्षण। उसके बाद इसके कुछ डेंजर टाइप होता है जो ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके बाद इसका प्रिवेंशन, इससे हमें बचाव कैसे करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या है। ये एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो डेंगू नामक वायरस से होता है। और ये डेंगू वायरस जो है सो डेंगू मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, जब एक डेंगू वायरस वाले जो मच्छर होता है, डेंगू फीवर, वो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसको डेंगू हो सकता है, होने का चांसेस है। उसके बाद इसका और क्या नाम होता है, किस रूप में इसको जाना जाता है, तो इसका एक नाम हड्डी तोड़ बुखार भी है। ध्यान से सुनिएगा, हड्डी तोड़ बुखार। और ये क्यों कहा जाता है, ये इसे नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति को किसी किसी केस में हड्डी टूटने जैसा दर्द महसूस हो सकता है, शरीर में हो या सिर में हो, इस प्रकार का दर्द देखा गया है किसी किसी केस में। ज़रूरी नहीं है कि हर एक केस में ऐसा हो, तो इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। उसके बाद इसके लक्षण की बात करते हैं तो इसके सिम्टम्स की, तो इसमें बुखार रहना अमूमन देखा जाता है, बुखार होता है। फिर सिर दर्द, शरीर में दर्द। उसके बाद कभी कभी चेचक जैसा लाल लाल चकत्ता भी देख शरीर पर देखा गया है। उसके बाद ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, और नब्ज कमज़ोर चलना, यानी कि नस का जो शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है तो उसका कमज़ोर पड़ना भी इसका एक लक्षण है। और ब्लड में प्लेटलेट्स काउंट का कम होना, यानी कि खून में जो प्लेटलेट्स होता है वो कम हो जाता है। और ये बहुत ही खतरनाक बातें होती है। फिर आगे देखते हैं इसके कुछ जो खतरनाक प्रकार हैं। डेंगू वैसे कई प्रकार के होते हैं, जो कुछ खतरनाक प्रकार होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला, डेंगू रक्तस्रावी बुखार। इसमें क्या होता है, तो इसके कारण रक्त वाहिकाओं में रक्तस्राव होने लगता है, रिसाव होने लगता है, यानी क्या उसको आप रक्तस्राव का पंक्चर होना भी कह सकते हैं। यानी कि शरीर के अंदर ही ब्लड जो है सो वो ब्लड विसिल्स जो होता है उससे बाहर निकलने लगता है। और ये बहुत ही डेंजरस बातें होती है। और इस वजह से होता है कि शरीर में जो प्लेटलेट्स है उसकी काउंट कम हो जाती है, वो काम करना कम कर देती है। दूसरा प्रकार है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ये क्या होता है, इससे खतरनाक रूप से जो हमारा रक्त परिसंचरण होता है, ब्लड सर्कुलेशन, वो धीमी पड़ जाता है। यानी क्या, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है। अब ये तो काफ़ी चिंताजनक बातें होती है। तो इसलिए जब डेंगू जैसा कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत हमें चिकित्सा की ओर जाना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। अब आगे देखते हैं इसका प्रिवेंशन, यानी कि इससे बचाव कैसे करें। अगर मान लीजिए कि हमें डेंगू से, माने कि क्या कि डेंगू से बचना ही है, तो कैसे बचें। तो सबसे पहले हमें अपने घर के आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई कचरा वगैरह जमा नहीं होने देनी चाहिए। उसके बाद हमें फुल कपड़े पहनने चाहिए, यानी कि फुल शर्ट, हाफ शर्ट नहीं पहननी चाहिए, फुल पैंट पहननी चाहिए। उसके बाद घर के अंदर जब हम सोते हैं तो मच्छरदानी के बिना नहीं सोनी चाहिए। ये सभी कुछ जो सामान्य जागरूकताएं हैं जो ध्यान हम दे सकते हैं वो इस प्रकार के हैं। उसके बाद अगर मान लिया जाए किन्हीं को अनफॉर्चुनेटली अगर डेंगू जैसा लक्षण दिखता है तो हमें तुरंत, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। तो ये था कुछ डेंगू के बारे में बातें। और इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार की भय फैलाने की नहीं है, इससे जागरूकता फैलाने के लिए बनाया गया है, जिससे कि
हम लोग डेंगू से बच सकें या बचने का प्रयास करें। उसके बाद इसको शेयर ज़रूर करें अपने या अपने निकट दोस्तों के बीच, जिससे जागरूकता और ज़्यादा फैले।